आइए हम लोग आज सीखते हैं। आज सेकंड क्लास है और हम लोग एक या दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट के साथ में। आइए सबसे पहला देखिए जो हम लोग का सिलेबस में रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, इलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये इसके बारे में हम आपको एक बेसिक फंडामेंटल आपको समझाना चाह रहे हैं। मतलब जब आप प्रोबेबिलिटी देखते हो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये आपको सोचना जरूरी है। इसी से आप रैंडम वेरिएबल भी डिफाइन करेंगे, इसी से किसी क्वेश्चंस को भी आप बना करके बता सकते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जैसे फ्लिप अ कॉइन, फ्लिप 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, फ्लिप 3 कॉइन साइमल्टेनियसली, टॉसिंग अप, ठीक है, टॉसिंग अप कॉइन्स, या फिर इसको हम लोग जो लास्ट है इसको थोड़ा सा चेंज कर ले। अब यहां हम लोग क्या करें कि throwing a dice, throwing two dice simultaneously, ऐसा भी हम लोग का बहुत सारा आता है। अगर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट फ्लिप अ कॉइन्स है तो सैंपल स्पेस में क्या होगा? सैंपल स्पेस के बारे में हम क्या जानते हैं? सैंपल स्पेस में एक सेट होता है और इस सेट में क्या होता है, जितने भी आउटकम्स होते हैं उसका कलेक्शन लिया जाता है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो यहाँ देखिए, जैसे ही एक कॉइन्स लिए तो कॉइन्स के दो पहलू होते हैं। एक होता है क्या? हेड, इसको ठीक है हिंदी में चित्त बोलते हैं, और दूसरा उसका पहलू होता है टेल। अब इसको हम लोग पट बोलते हैं। अब ये दो पहलू है और वो हमारा कहां चला गया? सैंपल स्पेस का एलिमेंट हो गया। अब दो आप कॉइन्स को एक साथ आप जब फ्लिप करते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस में चार एलिमेंट, दोनों पर हेड, दोनों पर टेल, एक पर हेड एक पर टेल, फिर दूसरे पर हेड और एक पर टेल। इस तरह से आपको ये चार बन गए। अब यहां आइए, फिर कहा थ्रोइंग अ डाइस। अब जब थ्रोइंग अ डाइस, तो डाइस को जैसे हम थ्रो करेंगे तो जो स्टैंडर्ड डाइस इसमें 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां तक आपको आ चुका है और इसी पर हम लोग चलते हैं। अब आपको एक हम अगला एग्जांपल लेकर के देखते हैं, वो किस पर? उसमें दो डाइस का आप कैसे सैंपल स्पेस क्रिएट किया जा रहा है, फिर एक एग्जांपल चलेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखें। आइए हम लोग यहां देखें, थ्रोइंग टू डाइस साइमल्टेनियसली, दो पासे को एक साथ फेंक। जब दो पासे को एक साथ फेंक रहे हैं तो हम लोग का सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बनेंगे? तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट बनेंगे। अब जब 36 बनेंगे तो ये 36 को हमने आपको शो कर दिया है, 1 से 6, 2 से 6, फिर देख रहे 3, फिर 1 से 6 जा रहा है 4, इधर आपको चला, इधर कितने आपको आ गए भाई? 36 एलिमेंट आपको बन गए। तो यहां से हम लोग ये दो टर्म को आपको सिखाने का प्रयास किए हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या बनता है। अब इसके बाद यहां एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो जो है प्रोबेबिलिटी के बेसिक चार आपका एजम्पशंस आपको जानना है। अब जो एग्जाम्स हम बोलते हैं तो इसमें क्या है कि क्या इसका बेसिक फंडामेंटल होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि सर फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब कभी भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फेवरेबल को ऊपर काउंट कर लीजिए और टोटल को नीचे लिख लीजिए। ये पहला है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइक करता है। इम्पॉसिबल हुआ तो 0 होगा, पॉसिबल हुआ मतलब श्योर इवेंट हुआ तो 1 होगा, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइक करता है। ये सेकेंड हुआ। अब थर्ड, किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी और उस घटना के नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप जोड़ देंगे तो हमेशा 1 आएगा, ये 100% है। और थर्ड नंबर में क्या लिख रहे हैं कि दो घटना है, अगर आइदर और है तो दोनों को जोड़ दिया और इंटरसेक्शन वाले पार्ट को घटा दिया। ये चार बेसिक एजम्पशंस होते हैं। अब आपको यहाँ एजम्पशंस के बारे में हमने बता दिया, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप उसके प्रॉब्लम्स देखना है। तो अब क्या है कि जब हम लोग प्रॉब्लम्स बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको कॉइन्स पर प्रॉब्लम्स होंगे, डाइस पर प्रॉब्लम्स होंगे, और उसके बाद कार्ड्स पर प्रॉब्लम्स होंगे, ह्यूमन बीइंग पर प्रॉब्लम आएगा, ह्यूमन बीइंग्स पर प्रॉब्लम्स होगा। तो ये चार स्टैंडर्ड होता है।
कि जो प्रॉब्लम्स में आप देख रहे हैं और हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग ने 10 क्लास में पढ़ा, उसके बाद 11th में पढ़ा, फिर 12th में पढ़ा, फिर ग्रेजुएट में पढ़ा, उसके बाद हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आपको हम शो करके दिखाएंगे आज क्या कि पीजीटी के एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछा था। उससे पहले छोटा सा डाइस पर आए तो एक छोटा सा कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक देख करके चलते हैं। जैसे देखिए, ये सिंपल स्पेस है। अगर हम लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस पूछ दिया जाए कि अगर दो पासे को आप फेंक रहे हैं और जब दो पासे को फेंकते हैं तो उसकी पासे के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल, पासे के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इस तरह से अगर आपको कहा जाता है, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं, 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9 10 11 12। अब देखिए, कभी भी आपसे पूछ दे 2 आने का प्रोबेबिलिटी तो 1 बटा आपको 12। अब 3 या 11 के बारे में पूछ दे तो 2 बटा 12। और इसी तरह से नीचे 12 लिख दीजिए सब में। अब क्या है कि यहां काउंटिंग स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 12 नहीं, नीचे हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग टोटल जो है संख्या उसको लिखना है। तो फेवरेबल कितना जा रहा हम लोगों का, टोटल 36 है, तो 36 है 1 बटा 36, 2 बटा 36, 3 बटा 36, 4 बटा 36, 5 बटा 36, 6 बटा 36। अब इसको समझ लीजिए कि कैसे हम लोग ये यूज कर रहे हैं। अब यहाँ जो हम आपको एक डायग्राम शो कर रहे हैं, इसको अगर आप देखते हैं तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये सब काउंटिंग में इसको जोड़ने से 7 आ रहा होगा, और 1 2 3 4 5 6, तो 7 आने का लिख दिया। कितना हमने, तो 6 बटा 36। उसी तरह से अगर 2 का पूछा जाए तो 2 तो मात्र एक बार आया 36 में से, 1 बटा 36। इसी तरह से 12 कुछ दिया जाए तो क्या होगा, 1 बटा 36। अगर इसी तरह से आपसे पूछा जाए 4 आने का, तो 4 आने का देखिए कितना है, तो 4 3 ही बार आ रहा है, तो 4 आने का 3 बटा 36। तो आप देखिए 10। अब 10 में आप जाइए तो 10 भी आपको 3 बार होगा। मतलब सर यहां से ये आप पूरा फोल्ड कीजिएगा तो पहला और अंतिम मैच कर गया। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। अगर आप ये याद रख लेते हो तो कभी भी आपको डाइस में क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ये आप परफेक्ट बनाओगे। ये 10 क्लास के बच्चे से लेकर के आपको ग्रेजुएशन तक के बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, इसको एक बार देख करके आप समझिए। ठीक है, इससे आपको बनेगा। लेकिन हम लोगों को एक पीजीटी में क्वेश्चंस पूछा है, आइए हम उस क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करके बताते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चंस में जो पीजीटी 2016 में पूछा है, सब ध्यान रखेंगे पीजीटी में कितना आसान क्वेश्चंस पूछता है। और हम लोगों ने अपना लिखा है कि गणित को सरल भाषा में सीखें और अपना व्यक्तित्व में आप इतना उत्थान लाइए कि हम लोग एक सफल नागरिक बन पाए। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट द वर्ड मदर विल अपीयर। अब क्या है, सबसे पहला चीज आपको खोजना है क्वेश्चंस में कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ हम लोगों को बहुत मदद किया है कि रैंडम अरेंजमेंट, यहां से हमको एक क्लू छोड़ दिया और किसका, इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब कि आपको ये कह रहा है कि अल्फा जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसको अरेंज करना। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, NE/NS। अब जो अल्फाबेट होते हैं मात्र 26 लेटर है, मतलब कहां से कहां तक, A to Z। अब इससे A से लेकर Z तक के अल्फाबेट को अरेंज करना, ये कितने तरीके से हो सकता है, तो 26 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो ये 26 का फैक्टोरियल, मतलब जब भी होगा तो आपका क्या होगा,
इसी तीन में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब यहां हम लोग बिना सोचे समझे 26 का फैक्टोरियल लिख दिया। अब हमको किस पर जाना है कि सर जो मदर अपीयर हो रहा है इस पर सोचना है। अब ये जो 26 आपको लिखा हुआ है इसमें से ए बी कुछ चलता होगा, MOTHER। अब इसको क्या कीजिए, पकड़ के एकदम अच्छा से बांध दीजिए। अब ये आपको हिलना नहीं चाहिए। अब ये कितने हुए 6 और बाकी बच गए हैं कितने हैं भाई 20 है। ये 6 अगर एक की तरह काम करेगा तो कितने हुए 21। अब 21 हुआ, 21 को आप रिसफल कीजिए तो परमुटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट। तो 21 को अरेंज करने का तरीका कितना, तो 21p21, इसका मतलब 21 का फैक्टोरियल। अब देखिए आप ये क्वेश्चंस आप तुरंत बना सकते थे, लेकिन ये भटका कब आता जब बंदे को ये मालूम नहीं चल रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है। यहां से वो 26 का फैक्टोरियल सोच ही नहीं सकता है, और नहीं सोचेगा तो उसका भटकाव आ जाएगा। अब यहां क्या है, जो मदर आ रहा है इसको हम लोगों को फिक्स करना है, तो ये हम लोगों ने फिक्स कर लिया। एक लिया 26 था, उसमें से घटाया 20 और इसको एक मान के चला ग्रुप, और 20 और 1 21, 21 का फैक्टोरियल। तो ये हम लोग का थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने आपको आज एक सिखाया, तो हम लोग आज सेकेंड है। अब हम लोग कल मिलते हैं और कल हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फिर इस पर एक आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आप, ठीक है, बतलाइए कि रंजन सर क्लास ले रहे हैं और क्या है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लोग एक कोशिश में है कि आपको हम सिखाते चले, और अगर कहीं डाउट लगता है आइए, ठीक है, संस्थान में मिलिए, जहां भी हो सके हम लोग मदद करेंगे। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज।